स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने उदय फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ एक नई अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ बहुत बड़ा अपडेट जो कि फार्मासिस्ट के हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ जो भी आपका राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तुम्हारा जो उत्तराखंड हो, चाहे जो भी हर राज्य का अलग अलग जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होता है। तो फार्मेसी जगत से आप जो भी स्टूडेंट है जो फार्मेसी जगत से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, जिसने फार्मासिस्ट कर रखा है या फार्मेसी कर रखी, चाहे वह डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो, कुछ भी हो, तो आज के इस सेशन में इस वीडियो में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि सरकार के द्वारा जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग था, अब ये सेंट्रल लेवल पर भी आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ चर्चा करने वाले हैं और इसी में आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सेंट्रल लेवल पर भी इसका जो है वो फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया कर दिया गया है। जो कि पूरे जितने भी स्टेट हैं, मतलब भारत में जो भी हैं, तो उनके जितने भी जो भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट हैं उन सभी का जो सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो कि सेम टू सेम जैसे कि जो स्टूडेंट हैं जो पहले से ऑलरेडी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ जो भी अपना उनका जो भी स्टेट है उससे रजिस्टर्ड है, तो वही सेम प्रोसेस रहने वाला है। उसी की तरह आपके लिए एक इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और इसमें क्या कुछ फ़ीस रहने वाली है, क्या ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे, तो उन सभी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको जानकारी पूरी अच्छे से समझ पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं आ गया हूँ PCI की वेबसाइट पर, जो कि आप जैसे कि PCI गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पर, तो यही दो वेबसाइट दिखेंगी। ये PCIonline.com करके, जो कि ये नया वेबसाइट है PCI का, और वो पुराना वाला था। तो ये दो वेबसाइट है, तो इस पर मैं मौजूद हूँ, जो कि नया वाला PCI का जो नया वेबसाइट है और इसी जो मतलब जो सेंट्रल लेवल पर है। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला DIGI फॉर्मेट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के लिए और स्टूडेंट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, तो जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी के लिए सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल इसमें है, जो कि सेंट्रल लेवल पे है। अगर आप किसी भी तरीके के फार्मा जगत से अगर ताल्लुकात रखते हैं, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप फार्मासिस्ट, ड्रग दुकान हो, आपका मेडिकल स्टोर हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ जो भी है, तो वो ये सेंट्रल लेवल पे है। इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है आगे चलकर, अपकमिंग क्या कुछ और सर्विसेज मिलने वाली हैं, इस सभी का जो है वो PCI ने ये नया सेंट्रल लेवल पर पोर्टल खोला है। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं और सेंट्रल लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि स्टेट लेवल पर हम सभी डी फार्मा करने के बाद या बी फार्मा करने के बाद कराते हैं। अब आज के माना जाए आज के दौर में, अगर यदि आप डी फार्मा करे हुए हैं, बी फार्मा करे हुए हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस डिप्लोमा डिग्री का क्या मतलब है, क्या महत्व, कुछ मतलब या महत्व नहीं है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप जो है वो एक पूर्ण रूप से फार्मासिस्ट कहलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जो स्टेट लेवल पर कराई जाती है फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इसी प्रकार सेंट्रल लेवल पर, जो कि बहुत ज़्यादा एवरी स्टूडेंट, मतलब हर किसी के लिए जो फार्मा जगत से संबंध रखता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फार्मासिस्ट में हैं और सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इस वाले ये फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पर हम जाकर इसको कर सकते हैं। अब इस पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा पहला ही सेक्शन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग प्रोफेशन। ठीक है, अब इस पर अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, और टिक अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो इसको आप टिक कर देंगे। अब स्टेट फार्मेसी और सेंट्रल का इसका ये करने का इनका लोचा क्या है, इसको आप ज़रा थोड़ा ध्यान से समझें और समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। जैसे कि कुछ स्टेट हो गए या कुछ राज्य हो गए, मान लीजिए आप बिहार हो गया, तो बिहार में कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, कुछ स्टूडेंट का कमेंट पे कमेंट भरा रहता है। जब वहाँ पे वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी जब आती है तो वहाँ वैकेंसी में वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जो फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं एक्ट 1914 एक्ट के तहत। जिसका फार्मासिस्ट जो डिप्लोमा या डी फार्मा करे हुए हैं, बी फार्मा जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। तो उन लोगों के लिए 6 महीना हो गया या 1 साल हो गई रजिस्ट्रेशन कराए हुए, मगर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आया ही नहीं। तो बाज़ जगह ऐसा टेक्निकल इशू है
जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल ही नहीं पाता है। तो एटलीस्ट अगर आपका सेंट्रल लेवल पे है तो आपका ये बहुत इससे सर्विस मतलब आपको अच्छे से सुविधा मिल पाएगी। अब हो सकता है आप मेरी ये वाली बात अच्छे से समझ पाए हो। तो ठीक है, ये आप यहाँ पर टिक करने के बाद इसके आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे जो कि आपको ध्यान से देखना है। पहला यहाँ पर देख लेते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप इसको यही भरना है। अगर आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो आपको ये भरना है, या एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेसमैन है तो आपको ये करना है, या आप टीचिंग लाइन में है फार्मासिस्ट हैं तो आपको ये करना है, आप इंडस्ट्रियल हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, या मार्केटिंग है तो आपको ये करना है। जो जिस प्रोफेशन में आप फार्मासिस्ट ऑलरेडी हैं और जिस प्रोफेशन में हैं तो वही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, नॉन प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट। अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग है भैया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना है। लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट है, ये वाला है। तो अब मान लीजिए आपको अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये नया खुल जाता है। यहाँ पर आपका जो DL या ड्रग लाइसेंस नंबर होता है जो कि आपका दुकान या आपको मिला होता है वो आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप इसमें ऑप्शन अपना चेंज कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर वो, अब मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर चल रहा है वो, तो आप इसको ये भर सकते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, या मार्केटिंग है तो मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप भरेंगे तो इसमें वो वाला जो यहाँ पर सेक्शन शो हो रहा था जो कि DL या ड्रग लाइसेंस नंबर होता है जो कि मिलता है जब स्टोर मेडिकल स्टोर ओपन होता है तब दिया जाता है, वो भरने का यहाँ से ऑप्शन हट गया है। अब यहाँ पर पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से इस चीज़ को समझ लें और इसमें जो भी आप वो एकदम अच्छे से मेंशन करना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। अब यहाँ पर आप पहला ये सेक्शन देंगे सॉल्यूशन। इसमें तो आपको ये आपका मिस्टर या डॉक्टर जो भी आप अपना कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ, फिर यहाँ पर मिडिल नेम या लास्ट नेम, और जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में जिस टाइम पे आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे लगवाया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। और जो आपकी ईमेल आईडी है सही सलामत जो रियल में आप चलाते हैं यूज करते हैं सही ढंग से भाई आपको खूब अच्छे से देख के भरनी है, ना कि ऐसी कि जो हम चलाते नहीं हैं। और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वाला ये होने वाला है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, जो कि आपके दोनों ही लगते हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग जब कराते हैं हम तब भी ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपलोड पैन कार्ड इमेज एंड आधार कार्ड अपलोड, इसकी ये फ़ोटो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं स्टेट से तो आपको जो आपका बोलते हैं ग्रीन कार्ड या तो उसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आपके मोबाइल पर भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी आपका राज्य है उसकी तरफ से मैसेज भी आया हुआ होता है, उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आपको जो एक आधार कार्ड के टाइम में कार्ड दिया होता है उस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग जो भी है आपका वो यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये है जो है रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसमें आपका जो ये होने के बाद आपका जो फार्मेसी काउंसलिंग की तरफ से जब आप कराते हैं तो एक सर्टिफिकेट एंड एक आधार कार्ड की ग्रीन कार्ड मिलता है, तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, फार्मेसी स्टेटस भर दिया जाएगा, ये कैप्चा भर दिया जाएगा। ये कैप्चा भरने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर लेवल पर यहाँ पर वो हो जाएगा। ये होने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि फिर आगे का प्रोसेस क्या है, क्या कुछ फीस लगती है? तो फीस बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम सेंट्रल लेवल पर बिल्कुल फ्री है। फिर इसके बाद में आपका एक आईडी और एक पासवर्ड बन जाएगा जो कि आप वापस से आके यहाँ पर इसको लॉगिन साइन यहाँ पर करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर कर पाएंगे, जो कि आपका आईडी एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड और अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे है, जो कि आप इसको कराएंगे तो आपके मोबाइल पर एक नंबर आएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो कि आपका सेंट्रल लेवल पे एक आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, सेम जैसा कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। और अदर स्टेट से जैसे कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग हो गया या तेलंगाना फार्मेसी काउंसलिंग हो गया या किसी भी अदर स्टेट से, यानी कि जो भी अलग अलग स्टेट होती है उनका अपना अलग अलग एक वो जो काउंसलिंग होती है अलग अलग उसकी, तो आपके में इसी डैशबोर्ड पर आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो सर्विस मिल सकती हैं या मिलेंगी फ्यूचर में जो अपकमिंग जो है जो इसके थ्रू मिलने वाली हैं, तो आप ज़रा इनको भी ध्यान से सुन लें। आप इसमें एक आपको मास्टर कोर्स की इसमें सर्विस मिलेगी, पहली तो ये है। फिर दूसरी आपको इसमें स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ट्रांसफ़र सर्विस, ध्यान से सुने भैया, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ट्रांसफ़र सर्विस मिलेगी। इसका मतलब तो आप थोड़ा समझ ही रहे होंगे, जैसे कि इसका इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि किसी भी राज्य में हम वहाँ पर भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है आपका। वो अभी पूरा फुल डिटेल्स आया नहीं है और ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसलिए टेक्निकल इशू बहुत सारा है और आने वाले टाइम में ये हल्के सही भी हो जाएगा। एंड जैसा भी नोटिफिकेशन है, जैसे भी अपडेट इस नए पोर्टल से आता रहेगा जो कि PCI का, वो हम इसी चैनल पर इसी तरह इसी वीडियो के माध्यम से आपको लाते रहते हैं। और जो भी फार्मेसी जगत से जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी
जिस भी तरह स्टडी रिगार्डिंग है, वैकेंसी रिगार्डिंग है, आने वाले न्यू बदलाव या चेंजेस जो भी अपडेट हैं, वो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह हम वीडियो के माध्यम से जरूरी इंपॉर्टेंट एंड वैकेंसीज अपडेट फार्मा जगत से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पर। ये तो हो गई बात फर्स्ट एड फार्मेसी काउंसलिंग ट्रांसफर सर्विस। अब इसका मतलब मैं सीधे कम शब्दों में समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में वैकेंसी निकली फार्मासिटी की। अब वहाँ पर ये रूल रहता है, हर राज्य में हर स्टेट में ये रूल रहता है, उत्तराखंड में अगर वैकेंसी निकली है तो उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कैंडिडेट या रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड हो सकता है, आई होप, कि जो ट्रांसफर सर्विस ये है फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ट्रांसफर सर्विस जो कि सेंट्रल लेवल पर होने वाला है, इसके थ्रू हम और अदर स्टेट या अदर राज्य में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल लेवल पर होने वाला है। और इसमें एक है PRTS सर्विस, ये पता नहीं क्या कुछ होगा, और फार्मासिस्ट गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आपको ये जो है प्रॉफिट या सर्विस मिलने वाली है। तो ऐसे कुछ इसमें जो कुछ था वो मैंने समझा दिया। आई होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है और बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, ये इसकी नई वेबसाइट है। आई होप आपको अच्छे से ये सब मेरी बातें समझ में आई हूँ, जो कि एक सेंट्रल लेवल पर हर फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन के, चाहे आप D फार्मा हो चाहे B फार्मा हो, आप उस डिप्लोमा या डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं भैया, जब तक आपका चाहे आप स्टेट से ही रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो चाहे सेंट्रल लेवल पे। अब तो सेंटर पे आगा रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।